हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स। नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। क्या है बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। देखिए हेडलाइंस है ये सारी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रक्षा मंत्री ने एक नीति को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए 3D भूकंपी आंकड़े क्या है। सोनू सूद ने शुरू की गई नई पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। क्रिजिकोवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता। फेसबुक ने गेम स्टूडियो बीवॉक्स VR खरीदा। भारतीय मूल के पत्रकार ने जीता पुलित्जर पुरस्कार। माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। भारत इथेनॉल उत्पादक के लिए $7 बिलियन खर्च करेगा। G7 नेताओं ने वर्ल्ड बैंक वेटर वर्ल्ड लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखते रहिएगा हमारे सभी वीडियोस को, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है, तो G7 नेताओं ने बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है। तो इसका क्या मुद्दा है, देखिए। G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए एक नई वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड शुरू की है। G7 ने इस पहल को विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन से अधिक के बुनियादी ढांचे की ज़रूरत को कम करने में मदद करने के लिए प्रमुख लोकतंत्रों के नेतृत्व में एक मूल्य संचालित उच्च मानक और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में वर्णित किया है। फिर भारत इथेनॉल उत्पादन के लिए $7 बिलियन खर्च करेगा। भारत इथेनॉल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लगभग $7 बिलियन 50,000 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार है, ताकि गैसोलीन के हरित मिश्रण का रोल आउट किया जा सके। 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रित ईंधन मानक को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 मिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। भारत का इथेनॉल उत्पादन वर्तमान में गन्ने के सीरे से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो कि 13 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए उत्सव का विषय क्या था, तो ये था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है। एल्बिनिज्म जन्म के साथ मौजूद एक दुर्लभ और आनुवांशिक स्थिति है। उप सहारा अफ्रीका में एल्बिनिज्म बहुत अधिक आम है। तंजानिया में 1400 लोगों में से एक का अनुमान है और जिम्बाब्वे में 1000 में एक जितना अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है स्थिति, ये अवेयरनेस डे के लिए इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो अजीत पवार है। अजीत पवार साहब ने 11 जून 2021 को पुणे शहर की पुलिस की एक पहल माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य बीट मार्शल द्वारा प्रभावी गश्त सुनिश्चित करना और अपराध की किसी भी घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के अपने विचार की यह ऐप सभी पुलिस स्टेशनों पर बीट मार्शल की गतिविधियों पर नजर रखेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय मूल के पत्रकार ने जीता पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुरस्कार है, बहुत ही गौरव की बात है। पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2 सहयोगियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बोस्चेक के साथ पुरस्कार साझा किया। सभी एक इंटरनेट मीडिया बज़फीड न्यूज़ से हैं। भारतीय मूल के एक अन्य पत्रकार नील बेदी ने स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर जीता। अब ये भी पता करिएगा मित्रों कि पहला पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है फेसबुक ने गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीद लिया। फेसबुक ने एक अज्ञात राशि के लिए लोकप्रिय बैटल रॉयल वर्चुअल रियलिटी गेम पॉपुलेशन 1 के निर्माता बिग बॉस VR का अधिग्रहण कर लिया। पॉपुलेशन 1 को ओकुलस प्लेटफॉर्म पर लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिताबों में से
एक के रूप में स्थान दिया गया है। इस सौदे के साथ बिग बॉस वीआर के पास पॉप 1 को विकसित करने और ओकुलस स्टूडियोज के संसाधनों के पूर्ण सपोर्ट के साथ अपने समुदाय को विकसित करने का अवसर होगा। नेक्स्ट है क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल जीता। तो ये देखिए, बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में रूसी अनास्तासिया पावलुनचेकोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल टेनिस खिताब जीत लिया। पूर्व युगल विश्व नंबर 1 क्रेजिकोवा ने 12 जून 2021 को रोलेट गैरोस में 31वीं वरीयता प्राप्त पावलुनचेकोवा को 6-1 और 2-6, 6-4 से हरा दिया। बारबोरा 1981 के बाद पहली चेक महिला एकल चैंपियन बनी। देखिए फ्रेंड्स, हम इमेज के साथ सारी डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि आपको नॉलेज के साथ साथ उनसे रिलेटेड है या किस क्षेत्र से रिलेटेड है उन सब की आपको इमेज भी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि कहा जाता है कि चित्रों के माध्यम से हम अत्यधिक आसानी से चीज़ें सीख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए माई सेफ ऐप पुणे किससे संबंधित है तो आप समझ जाएंगे पुलिस से संबंधित है। देखिए, और पुलिस का इमेज लगा, तो हर चीज़ इजीली हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है पहलवान विनेश फोगाट ने जीता स्वर्ण पदक। तो इन्होंने 11 जून 2021 को वारसा में पोलैंड में रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा पर 8-0 से जीत के साथ महिलाओं का 53 किग्रा फ्री स्टाइल स्वर्ण जीत लिया। पुरुषों की 61 किग्रा में रवि कुमार दहिया के रजत के बाद यह आयोजन में भारत का दूसरा पदक था। विनेश इससे पहले इटली के रोम में मार्टियो पेलिकॉन इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज है। अब देखिए, सोनू सूद की पहल है एक इम्पॉर्टेंट आईपीएस फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप। वह सोनू सूद ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने आईएएस उम्मीदवारों की मदद के लिए एक नई पहल संभवम शुरू की। इच्छुक उम्मीदवार जो फाउंडेशन है वहाँ से जाकर उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब कोविड महामारी फैल रही थी 2020 से, तब से ही सो ज़रूरतमंदों लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम लोगों से भी जब तक हो सके, जितने लोगों की हम कर पाएँ, अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें लोगों की मदद कर देनी चाहिए। ज़िंदगी में आए हो तो कुछ अच्छा काम तो कर ही लो दोस्तों। बट क्या हो गया आज के ज़माने में, तो हम सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं। बगल में कुछ भी हो रहा हो कोई जाके देखना तक नहीं पसंद करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमें तो अपने से छोटे जीव जानवरों से सीखना चाहिए कि उनमें भी यूनिटी होती है। बट मनुष्य में आजकल तो इंसानियत नाम ही ख़त्म होती जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अपने दिल में दिलदारी लाइए और लोगों की मदद करिए और एकता की भावना को ज़रूर अपनाइए। बाकी आपकी मर्जी, और पहल करते रहिए, पढ़ाई के लिए तैयार होते रहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए 3D भूकंपीय आंकड़े। देखिए, उसकी इमेजेस है। समुद्र से नीचे गहराई में समुद्री तलछट समुद्र तल के ऊपर मौजूद रहते हैं, जिससे भू खतरों की संभावना बनी रहती है। ग्राफिक्स के थ्रू देखिए फ्रेंड्स समझाया गया है आपको इतनी आसानी से आपको, ताकि विजिबल हो सके। न्यूजीलैंड के अपतटीय इलाके उत्तरी तारानाकी बेसिन में समुद्री तलछट की निचली सतह पर समुद्र तल के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अब 3D भूकंपीय आंकड़ों का उपयोग किया है। यह समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों की पहले से ही पहचान करने में मदद करेगा। जैसे कि क्या होगा कि हमें आसानी होगी कि कौन सा खतरा आने वाला है, हम उसके बारे में जानकार बन सकेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर सकेंगे। तो देखिए हमारे साइंटिस्ट कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिससे कि मानव जीवन और जितने भी जीव जीवन हैं इस पृथ्वी पे वो सभी सुरक्षित रह सके। तो वैज्ञानिकों के इस कार्यों के लिए बहुत अतुलनीय सराहना करना भी उचित होगा। रक्षा मंत्री हैं, देखिए ये राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने नीति को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध, जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में परिकल्पना की गई है कि रक्षा मंत्रालय के तहत
प्रत्येक संगठन उचित रख रखाव, अभिलेखीय और इतिहास लिखने के लिए अभिलेखों को रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाव को हस्ताक्षरित करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। तो आप एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, 1 से 2 बार भी अगर आप इसे देख लेते हैं तो ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा और आप डेली न्यूज़ और करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।